अब देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया हम। फिर दूसरा, पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप का क्या नाम है ये देख लिए। अब देखो, एक जनरल सा लिखवा देती हूँ, जो हमें ना जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। तो पूरा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमें तो जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसके वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनसे मतलब रहेगा। तो देखो, अगर हम इसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें किसी भी एलिमेंट का, तो देखो अगर इस ब्लॉक का वो होगा ना, इस ब्लॉक का अगर वो एलिमेंट इस ब्लॉक का है तो क्या आएगा। एक तो वो फर्स्ट ग्रुप जिसका नाम दिए थे हम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, इसके लिए जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये N है, ये तो समझ आ रहा होगा आपको या फिर नहीं आ रहा। तो देखो, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पिछले वाले वीडियो में क्वांटम नंबर बता दी थी, कितने तरह के, 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और फोर्थ क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसी में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से डिनोट कर रहे थे ना, तो ये N जो है उसके लिए है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कौन से सेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर सेल, ये सेल हो गया, और ये S क्या है हमारा, सबसेल, सबसेल कह ले या फिर ऑर्बिटल। N जो है सेल या फिर ऑर्बिट है। S क्या है हमारा, या तो उसे सबसेल बोलो या फिर ऑर्बिटल बोलो। ठीक है, और 1 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर फर्स्ट ग्रुप का मेटल होगा तो उसमें सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखना होगा तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ 1s ही आएगा ना, और इस तरह से कहीं फिल होगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही इसके बाद एक एग्जांपल के तौर पे यदि दिखा दूं आपको, तो देखो फर्स्ट ग्रुप का एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा देखो अगर सोडियम ले ले तो सोडियम का 11 होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है ना सोडियम का, याद करने बोली थी, याद तो हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर इसका भी बोलेगा कि NS1 आएगा, आउटर वाला। देखो कैसे आएगा, सोडियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, जो रूल बताई थी ना उसके बेस पे फिल करके देखना, इतना ही आएगा। ऐसा ही आपका भी आएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। लास्ट में हमारे पास क्या 1 आ रहा है ना, वो भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और 3, तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 हो जाएगा। s तो अभी भी है, n इस वजह से लिखिए क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इस वजह से n से रिप्रेजेंट कर दिया गया। s तो है, s ब्लॉक में आउटर इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट का, जिस ऑर्बिटल में फील होता है उस ब्लॉक में उसको रखा गया। ये बात मैं पहले भी बताई हूँ और अभी भी बता रही हूँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो देखो अगर लास्ट देखे इसका भी क्या आया, NS1 आ गया ना, तो इसी वजह से एक जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन अगर रिप्रेजेंट करना हो तो NS1 होता है। अब देखो सेकंड देखते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या बोले थे, अल्कलीन मेटल या अल्कलाइन मेटल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, हर जगह ना अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको अल्कलीन पढ़ता है, कोई अल्कलाइन पढ़ता है। देखो एक तो वो हो गया NS1, उसके लिए सेकंड के लिए आएगा देखो NS2। सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो NS2 आता है। सेम अगर एग्जांपल इसका भी दे तो इसमें क्या था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था। बेरिलियम का मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है,
मिनट, 3 नहीं 4 होता है क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, हाँ 4। इसका क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है। लास्ट देखो क्या आ रहा है, ये तो इसका वही सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और फिर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आया ना ns2। अगर मैग्नीशियम की भी देखेंगे आप तो वही आएगा, 12 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा एक चीज ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के सेंड की थी आप लोग, उसमें क्या था, एक जगह गलत हो रहा था आपका। देखो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है ना, एक बार इसको काउंट करना और दूसरा आपका जो एटॉमिक नंबर है उसे काउंट करना, क्या वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तब तो ठीक है, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया और वो प्रिंसिपल होल्ड्स रूल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब आप लिखेंगे इसको फॉलो करते लिखेंगे। दूसरा चीज लास्ट बार एक बार चेक कर लेना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं इसमें 2 फिर p में 6, इस तरह से टोटल अगर काउंट करूँ तो 12 आएगा ना, 2 4 2 2 4 6 10 और ये फिर 2 12। मेरा एटॉमिक नंबर भी कितना है 12, और एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, तो देखो अभी भी 12 है। अच्छा जो क्रोमियम का आप में था ना, क्रोमियम का और कॉपर का, इसी वजह से मैं पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे उसी टाइम बता रही थी, इसके बावजूद आपका गलत था। देखो कैसे, अगर इसका कितना होता है 24 होता है ना, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 होता है। अब देख इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखेंगे 1s2, ये वाला ट्रेंड क्यों भूल जा रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d ऐसे। पहले क्या आया हमारा 1s आया ना, और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 फील कर दिए। फिर हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है 2s आता है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2p आएगा, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6 लिख दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो 24 फिल करने हैं ना, अभी तो 10 ही हुआ, फिर कितने करने हमारे पास 24। तो अब देखो 2p के बाद क्या है हमारे पास 3s है, s में कितने 2, उसके बाद क्या आएगा हमारा 3p आएगा, ठीक। 3p में कितने होंगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही। अब देखो 3p के बाद देखो क्या आ रहा है, 3p के बाद 4s आ रहा है। अच्छा पहले एक जन का और गलत था कि यहाँ पर 4s पहले फिल कर दी थी, वो नहीं सॉरी 3p लिखी थी उसके बाद 3d लिख दी थी, उसके बाद 4s फिल की थी। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही थी प्लीज ध्यान से जो बोल रही हूँ वो सुन ले आप पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करें, ठीक है। मानती हूँ पहली बार में गलत होता है, अगर मैं अपना भी बताऊँ तो मैं भी स्टार्टिंग में गलत की थी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं एक ही बार में परफेक्ट हो गई थी, नहीं गलत होता है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो पहले ना 3d नहीं फिल करते, पहले 4s फिल करते, क्यों ये तो ध्यान में नहीं लेकर बार बार तो हम इसको निकाल के देखेंगे नहीं। जैसे वो एनर्जी वो नंबर्स जो थे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये d3 हो गया, एजीमुथल के लिए देख रहे थे तो d के लिए हमारे पास वैल्यू आता है 2, फिर 4 ये और ये 0, ये 4 हुआ, फिर 5, जिसका वैल्यू मतलब जिसका नंबर कम आता है उसको पहले फिल करते हैं। लेकिन ऐसे तो देखेंगे नहीं बार बार कि मालूम 5s लिख दिया 5f लिख दिया, फिर उसके बाद अब इसको सोचो किसका क्या नंबर था, फिर उसके बाद ऐड करो फिर मिलाओ। ये सब झंझट खत्म करने के लिए ये जो एक तरह का ट्रिक ही है ये, ठीक। तो किसके बाद कौन सा फिल करना है, क्योंकि इतना लॉन्ग कौन सोचेगा बार बार इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। वो तो बता दी थी कि जस्ट क्यों होता है कैसे आता है इसके लिए। तो देखो अब तो समझ आ रहा है कि 3p के बाद क्या फिल करना है, हमें 4s फिल करना है, 3p के बाद 3d फिल नहीं करना 4s फिल करना है, ओके। तो देखो 3p के बाद क्या लिखेंगे 4s, और s पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, उसके बाद क्या आएगा हमारे 4s के बाद, देखो फिर 4s के बाद आ रहा है 3d आया ना। अब देखो क्या हो 24 है, यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है, यहाँ तक काउंट करो 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं यहाँ तक।
और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। जो जनरल वे है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो यहाँ पर आएगा 3d4, लेकिन ये गलत है। दो ही एक्सेप्शन केस थे हमारे पास, एक तो ये क्रोमियम, दूसरा कॉपर। सिर्फ दो ही में है और दोनों ही ध्यान रख लेंगे, क्या दिक्कत है? दो तो याद हो ही जाएगा। क्या बताई थी ना कि या तो जो वो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो, कोई भी ऑर्बिटल, या डी ले लो, पी ले लो, ठीक, या फिर एस, या तो वो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो। ये बताना इसलिए जरूरी समझी क्योंकि उसमें आप गलती की थी ना, इस वजह से। तो जिसने गलत किया था वो प्लीज इसको ध्यान रख लेना, हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो। अब देखो 4s का अगेन वही चीज रिपीट कर रही हूँ। 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। डी में अगर आप बनाना चाहें, डी के 5 ओरिएंटेशन थे ना, तो 5 मान लो एक तरह से रूम बना रहे हैं, इसमें 5 हो गए। इलेक्ट्रॉन फिल करो, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। अब देखो ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड भी नहीं है। अगर इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें हम, तो दोनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। एक ही कम है ना हाफ फिल्ड होने से, ये फुल फिल्ड है, स्टेबल है, लेकिन ये हाफ फिल्ड में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करता है ना, स्टेबल होने के लिए खुद को, क्रोमियम खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेता है। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर दोबारा इसमें कहाँ से रहेगा? तो देखो क्या गलत था, कहा कि आप यहाँ पे 4 का 5 तो कर दी थी, लेकिन ये जो 2 लिखी थी ना उसको 1 करना भूल गई है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो 2 का 2 ही छोड़ देंगे, इसी का इलेक्ट्रॉन तो एक अपने पास ये ले रहा है, एस में जो गया था इलेक्ट्रॉन उसको बोल रहा है कि एस में ना जाके 3D में आ जाओ, तो दोनों ही हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो जाएंगे। अब देखो अगर 2 ही छोड़ देंगे तो देखो काउंट कर लो एक बार, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 25 हो गए, जो कि मैंगनीज का होता है, Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इतना आता है Mn के लिए। तो अब देखो इसका भी 25 लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन तो 24 से भर देने है ना, एक खुद से तो भरेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो 4s2 है इसको 1 कर देना, बस इतना ही इसमें करना। सेम यही चीज है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए 29 होता है ना, यहाँ तक आना ठीक है, 3p तक तो जस्ट जो होगा त्यों उतार देना। 4s में क्या है, इसमें भी वही आता है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो 2 भर गए, इसमें 9 आ जाएगा फिर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ही रह गया ना सिर्फ ये फुलफिल्ड होने के लिए, तो ये मान लो फुलफिल्ड हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, दोनों ही स्टेबल। अभी भी तो दोनों स्टेबल है, एक हाफ फिल्ड हो जाएगा, एक दूसरा फुलफिल्ड हो जाएगा। तो देखो इसको 2 के बजाय 1 कर दे हम, एक इलेक्ट्रॉन इसका हटा दे यहाँ से, फिर इसमें फिल कर दे तो 3d10। कॉपर का जब लिखना ये नीचे उतार देना, फिर इसके बाद ये वाला लिख देना 3d10। दूसरा कॉपर के बाद आएगा जिंक। जिंक में क्या करना, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 रह सकते हैं, 10 के 10 फिल हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आएगा 30वां इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फिल मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके लिए, जिंक के लिए। 4s2 3d10 जो आएगा वो जिंक के लिए हो जाएगा। अब इसको मिटा देती हूँ। अब आते हैं जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी उस पर, ठीक है। देखो एस ब्लॉक का देख लिया, अब देख लेते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट था हमारा? 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में क्या लिख रहे थे हम? इसको बोरॉन फैमिली है ना। अब बोरॉन फैमिली को 13th है, तो इसके लिए आउटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका NS2 NP1, ठीक है। इसके बाद फिर 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले ले, क्या ले, बोरॉन फैमिली है, बोरॉन ही स्टार्ट कर लेते हैं, बोरॉन ही ले लेते हैं। बोरॉन का क्या होता है? 5 होता है ना। आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखना, 1s2 2s2 2p1, 5 2 2 4 1 5। पी में आया ना, तो
देखो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले को ले लेते हैं हम एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल, इसको सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं उनको ले लेते हैं। इसी को कहते हैं आउटर, लास्ट में यही आ रहा है तो इसी को बोलते हैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 1s2 है ना, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो 1 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसके लिए भी 2 आ रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा, ये एज ए नॉन मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, अच्छा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज ए कोर इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट रहेगा और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन के लिए यदि कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 3, ठीक है। जनरल समझ ये आ गया NS2 और NP1। दूसरा देखो सेम वैसे 14th का बात करेंगे। 14th हमारे पास था ना कार्बन फैमिली, कार्बन के लिए C एटॉमिक सिंबल क्या होता है, C होता है, इस वजह से इसी लिख ली। इसके लिए बस क्या करना है, लास्ट NS2 NP2 चेक कर लेना, ऐसे ही यही वाला आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर 2 हो जाएगा, P1 के जगह पे P2, मतलब 2P1 था ना तो 2P2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप 15th वाले पे नाइट्रोजन फैमिली, इसमें देखेंगे तो इसका आएगा NS2 NP3, ठीक है। यहाँ पे बस P की जगह पे 3 हो जाएगा। अब जो 16th है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, NS2 NP4। 17th के लिए आप चेक करेंगे फ्लोरीन वाला, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब हैलोजन फैमिली जो था, फ्लोरीन यहाँ पर लिख दो हैलोजन फैमिली। तो देख इसके लिए आएगा NS2 NP5, मैक्सिमम 6 तक जाएगा और उस 6 जाने के बाद फिर तो P ब्लॉक खत्म ही हो जाएगा। 18th देखेंगे आप, जिसमें हीलियम नियॉन वाला जो नोबल गैस था हमारे पास, या उसी को एरोजेंस कह रहे थे, क्या कहते हैं ना, इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP6, ठीक है। हमें याद रखना सिर्फ ये वाला रहता है, या फिर बनाते रहेंगे ना तो बनाते बनाते फिर याद हो जाता है ये चीज। आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अच्छा आपका क्या काम रहेगा, जब ये तो इधर हो गया ना, इसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे आप, मैं NN लिखी हूं ना, आप N की जगह इसका लिखेंगे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ लिखेंगे आप इसको। एक क्या कह रही हूँ समझाओ, इसके लिए एग्जांपल ली थी जब NS1 के लिए, तो क्या आया था, अब यहाँ पर हाइड्रो, इसमें कौन सा एलिमेंट था, कोई एक ही एलिमेंट उठाना, लिख लिया, मान लो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख ली मैं। हाइड्रोजन के लिए N का वैल्यू क्या था, ऐसे लिखना, N लिखना, फिर किसके लिए, तो हाइड्रोजन के लिए, ठीक, क्या आएगा 1 आएगा। सेम N लिखना यहाँ पे, और सेकेंड अल्कली मेटल में कौन से एलिमेंट थे चेक करना, उसमें से रैंडम कोई भी उठा लेना, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला ही लेना, कोई रैंडम कोई भी एलिमेंट उसका उठाना। मान लो उसमें मैं ले ली मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का चेक करना कि क्या आएगा। आप ग्रुप में चेक करेंगे ना तो सबका अलग अलग आएगा। ग्रुप में अलग अलग कहने का क्या मतलब है ये भी बता देते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो N का वैल्यू 1 आएगा, लिथियम के लिए 2 आएगा, सोडियम के लिए 3 आएगा। बस जो जिस पीरियड का होगा ना उसका वैल्यू, मतलब मान लो ये थर्ड पीरियड में आ रहा है तो 3 हो जाएगा, सेकेंड पीरियड में आ रहा है तो 2 हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है तो उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर फोर्थ पीरियड का होगा, जैसे इसके बाद फोर्थ में क्या आ रहा था हमारे पास पोटेशियम, ये फोर्थ पीरियड का है तो इसका N का वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ आ गया आप ना कि क्या कह रही हो। तो बस इतना हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो S का हो गया, P का हो गया, अब देख लेते हैं D ब्लॉक और उसके बाद देख लेंगे F ब्लॉक, ठीक है।
ब्लॉक लिखते हैं। डी ब्लॉक में कहाँ से था, 3rd to 12, कितने ग्रुप थे इसके डी ब्लॉक में? देखो अगर अच्छा ये 3rd से 12th ग्रुप जो है, ये जो है ना वो 3D सीरीज कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, क्योंकि ये 3rd पीरियड में आता है। अब 3rd पीरियड में आता है तो 3D सीरीज हो गया इसका नाम, इसको कहते हैं। फिर इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, तो देखो क्या लिखेंगे, NS2 N-1 D and 1 to 10, ये होता है इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल समझा दें क्या? स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो 3rd ग्रुप में स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, 21 हो गया एलिमेंट। यहाँ से ये 10, फिर ये 10 और एक 21 ही होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो अच्छा, इससे पहले मैं बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ से PS और P ब्लॉक के लिए, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बताएं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, वो सिर्फ S और P ब्लॉक में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें देखो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है, क्योंकि आउटर कॉन्फ़िगरेशन चेक करना हमेशा। आउटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहे, एक तो NS2 N का जो वैल्यू होगा उसमें से एक घटा देंगे, उसके बाद D आएगा। NS2 के लिए मान लो ये 4 है, N का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो N-1 कह रहा है ना, तो 4 - 1, N का वैल्यू 4 है, N-1 करेंगे तो 3 तो आएगा, 4 में से एक माइनस कर देंगे तो 3 आएगा ना, तो ये हो गया ना 3D, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा 1। अब 4th की बात करेंगे तो 4th में क्या कर देंगे, बस यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर 4th जैसे 3rd ग्रुप के लिए ये वाला आ रहा है आपका, ये 3rd ग्रुप के लिए आ रहा है, 4th ग्रुप आपको लिखना होगा जिसमें आएगा आपका कौन सा एलिमेंट, Ti, टाइटेनियम। उसके लिए लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उससे मैच कर लेना, निकाल के रखे ना, कॉपी में दी थी बनाने के लिए। तो अब देखो 4s2 और 3d2 हो जाएगा, बस यहाँ पे 10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा 3D सीरीज के लिए, ओके। अगर बात करें हम 4D सीरीज में, कुछ नहीं करना है, बस क्या देखना 4D सीरीज कैसे है। एक चीज और देखो, और भी इजी करती हूँ बताने के लिए। क्या था हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक का 3rd ग्रुप, फिर 4th 5th 6th, इस तरह से ये 10 थे, 12 तक जा रहा था ना, 12 तक जाएगा। ये हो गया मान लो हमारा 3rd पीरियड, या 3D सीरीज कह रहे हैं इसको। 3rd पीरियड में इसको 3D सीरीज कह रहे हैं। 3D सीरीज क्यों कह रहे हैं कि देखो लास्ट में ये 3D आ रहा है ना, 3D आ रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं 3D सीरीज। और इसमें एलिमेंट कौन सा है, सक्टिव, कर्मन, कुजन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3D सीरीज का एलिमेंट। और इसके लिए जो मतलब 3D में आ रहा है, सब में देखेंगे तो लास्ट में 3D ही आएगा। इसका जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा वो 3 आएगा। अगर उसके जस्ट नीचे आओ 4D सीरीज, क्योंकि ये 4th पीरियड में है तो इसको 4D सीरीज कहते हैं। 4th पीरियड में है तो इसको 4D सीरीज कह देते हैं। और इसके जस्ट नीचे पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो बताइए ना क्या था, स्काई, फिर ये डीजल, नवाब, ये जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे ना, ये हो गए 4D सीरीज के लिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्कैंडियम के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास, 4s2 3d1।
बस एक इसमें बढ़ा देना। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5s2 4d1, समझ आ रहा है। 4s2 3d1, इसमें 4s है और 3d है, इसका जस्ट एक बढ़ा देंगे। 3d के लिए 3d लिख दिया गया, इसमें सबका चेक करेंगे ना तो लास्ट में 4d आएगा। 4d है इसी वजह से 4d सीरीज हो गया। सेम वैसे ही 5d सीरीज है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, समझ आ गया ना कि ये 3d सीरीज 4d सीरीज क्यों कहते हैं, बस इस वजह से कहते हैं 3d सीरीज 4d सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। अब देखो एफ ब्लॉक के लिए देख लेते हैं। डी ब्लॉक का लिख लिए। अब देखो एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक हमारा वो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज था। लैंथेनाइड के लिए बात करें तो लैंथेनाइड सीरीज की बात कर ले हम, तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 n-1 d 0 to 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 to 2, उसके बाद आता है n-2 f और 1 to 14। ठीक है, ये लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज दोनों के लिए है। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।